क्वेश्चन है, रिसेंटली whose cooperation has China established a 2900 किलोमीटर इंटरकॉन्टिनेंटल अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक? इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। Which country is hosting the Central Asian Youth Delegation recently? India. Recently, Indian Railways and which IIT have partnered for Hyperloop Research and Development? IIT Madras. Which state will introduce sign language in its assembly recently? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के सीएम का नाम बताइए जरा। तो भगवंत मान। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? गुलाब चंद्र कटारिया। तो गुलाब चंद्र कटारिया ये गवर्नर हैं आपके। 5 नदियों से बना हुआ यह स्टेट है और इस स्टेट से भगत सिंह बिलोंग करते हैं। भगत सिंह बिलोंग करते हैं। इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना करी थी 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना करी थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इन्हीं के याद में मार्टियर्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और पंजाब में सृजन मोबाइल ऐप हुआ था। ओके, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? तो आदित्यनाथ योगी। और यहाँ की गवर्नर का क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। हरियाणा के सीएम का नाम है नायाब सिंह सैनी। और गुजरात में एक डांस फेमस है गरबा डांस। Who has recently become the first non-host country to qualify for the FIFA World Cup 2026? इटली, फ्रांस, जापान या जर्मनी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जापान इज द राइट आंसर। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और यहाँ पे मुद्रा चलती है येन। Who will host the 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप रिसेंटली? इंडिया, श्रीलंका, जापान या फिर चाइना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। Where will North India's first nuclear project be established recently? मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। When is World Water Day celebrated recently? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। Where will the 58 feet tall statue of freedom fighter P. Sri Ramamulu be installed recently? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। हैदराबाद कहाँ पे है? मूसी नदी के किनारे है। यहाँ पे चार मीनार फेमस है। Who will be awarded this year's ज्ञानपीठ अवार्ड? अजय कुमार, डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, विनोद कुमार शुक्ला, चंद्रिका टंडन? तो विनोद कुमार शुक्ला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे 10 करंट अफेयर्स। अब स्टार्ट होते हैं PYQs के क्वेश्चंस। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्य एम्पायर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रादेशिका। मालवा प्लेटिव लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द डैश रिवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। At which place was a resolution declared demanding the immediate end of British rule, which was passed by the All India Congress Committee on 8 August 1942? बॉम्बे में INC की स्थापना की थी। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने करी थी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, which schedule of the Indian Constitution outline the allocation of seats in the Council of State? आपके पास है 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 5th शेड्यूल या फिर 4th शेड्यूल? तो डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 4th शेड्यूल। Which state was the largest producer of sugarcane in India during 2023-24 according to the Directorate of Sugarcane Development? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कर्नाटका। ओके,
The Swarna Singh Committee recommendation added which of the following to the Indian Constitution? Preamble, fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policy. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। What was the major impact of British policies on Indian handicrafts? Decline due to competition with British goods. यहाँ से सस्ता माल ले जाते थे और वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया सामान बना करके सस्ते से सस्ता और इंडिया में आ करके महंगे से महंगा बेचते थे। On 3rd February 1925, the first electric train in India ran between which two stations? तो बॉम्बे वीटी एंड कुर्ला हार्बर। Which of the following article of the Constitution was amended to include the right to education as a fundamental right? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 21। Which of the following mountain passes connect India with China? जोजिला, थाल घाट, रोहतांग पास या फिर नाथुला? तो इसका राइट आंसर होगा नाथुला। अब आप समझ लीजिए ये जोजिला क्या है। जोजिला जो पास है वो कहाँ पे पड़ता है आपका, ये आप जान लीजिए। सभी को मैं बता देता हूँ। जैसे नाथुला, अगर नाथुला की बात करूँ तो नाथुला जो है ये डोंगक्या रेंज ऑफ हिमालय में है, रेंज ऑफ हिमालय में है ना। और चाइना के याडोंग से जोड़ता है नाथुला। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका डोंगक्या रेंज ऑफ हिमालय कहाँ के पे पड़ता है? तो सिक्किम स्टेट और साउथ तिब्बतन स्टेट को ये जोड़ता है। और ये चुम्बी वैली यहाँ पे पड़ती है, चुम्बी वैली। अगर कभी आपसे ये पूछ ले हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है आपकी 4310 मीटर, इसकी हाइट है, ठीक है। चुम्बी वैली में यहाँ पे एक जगह है कलीमपोंग और गैंगटॉक, ये दो जगह आपको मिलेंगी। अब आते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास की बात अगर करता हूँ तो ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली, ठीक है। और लाहौल और स्पीति वैली, यहाँ पे इतनी वैलियाँ पड़ती हैं। और इसकी हाइट कितनी है? तो 3980 मीटर की है हाइट, ये याद रखिएगा। फिर आपके पास आता है जोजिला की हाइट जो है वो है 3528 मीटर की, और यह कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में पड़ता है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में। अब ये क्या कनेक्ट करता है? तो द्रास वैली किधर? टू इट्स वेस्ट पार्ट से विद द्रास एंड सुरू, क्या नाम है? सुरू वैली टू नॉर्थ ईस्ट एंड इंडस वैली फ्रॉम द ईस्ट। ओके, तो ये थे हमारे 10 PYQ